हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया। 250 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां ने अपनी जय जयकारा करा ली। चारों तरफ लाभ था और वहां ये मोदी करा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरा नाम आनंद है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री जो है उनको साफ तौर से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बातों को सुने। और देश के प्रधानमंत्री जी से पूछ, इस हिंदुस्तान के पहले रेल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने रिजाइन किया। माधवराव सिंधिया, उन्होंने रिजाइन किया। नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बालासिर में, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीखे जाफर शरीफ साहब, क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है, या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने, प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जब रेलवे विभाग को लाया गया था और अलग बजट दिए गए थे और आपने इसको जनरल बजट में कर दिया और मात्र 2 लाख कुछ करोड़ रुपया इसका बजट है। हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास, महिलाएं और बेरोजगार मजदूरों के लिए एक सुरक्षित ट्रेन, साफ सुथरा ट्रेन और आम आदमी को पर बोझ कम पड़े और एक लंबा सफर कर सके। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया, बजट कम कर दिया और रेलवे की सुरक्षा पर से ध्यान हटा के प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना और फिर से एयरपोर्ट के तरह अदानी को रेलवे को बेच देना, पूंजीपतियों के हाथ में रेलवे को बेच देना। और अभी तक पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि इतने बड़े 500, 250, 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां ने अपनी जय जयकारा करा ली। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी करा रहे थे, मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्मबुद्धि नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए। एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है, कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति इतने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। दूसरी तरफ रेलवे जो ये वंदे मातरम, हिंदुस्तान का पहला पीएम होगा जबकि राजधानी शताब्दी जैसी न जाने कितनी राजा महाराजाओं की कैसी कैसी ट्रेनें राजस्थान से दिल्ली वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन को चलाया। कभी भी हिंदुस्तान का कोई पीएम झंडी नहीं दिखाया। इन्होंने 1000 वंदे मातरम चलाने की बात की, अभी तक मात्र 16 वंदे मातरम 18 चला। 18 में 15 में इन्होंने झंडी दिखाई।
इन्होंने कहा था 16 डिब्बा होंगे, मात्र 8 डिब्बा है। एक डिब्बा का 8 करोड़ रुपया लागत। अब आप सोचिए कि 1000 ट्रेन बनाने में कितने पैसे, एक डिब्बा का 8 करोड़। मतलब रेल मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया टोटल वंदे मातरम में, और सुरक्षा कवच उस ट्रेन पर लगेगी, जो उस ट्रेन पर सुरक्षा कवच को दिखाया जाएगा जो ट्रेन में सिर्फ पप्पू यादव कूपन वाले और टैक्स के पैसे से तनख्वाह और करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग चढ़ेंगे। एक भी मिडिल क्लास, गरीब महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, देश का गरीब माइनॉरिटी, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, एक भी आदमी जिसके पास इकोनॉमी 6000 से ऊपर नहीं है, 8000 से ऊपर नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस ट्रेन में सफ़र करेगा? क्या वीआईपी के लिए सुरक्षा कवच होगी और आम आदमी, आम ट्रेन के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगी? और जो घोषणा इन्होंने किया था कि ट्रेन एक्सीडेंट कभी नहीं करेगा, सुरक्षा कवच है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का सबसे दूसरा बड़ी घटना जिसको ये छिपा रहे हैं, इन्होंने कहा बख्शेंगे नहीं, अपनों को रखेंगे, ठेकेदार को बचाएंगे, मंत्रालय बचेंगे, खुद सफेद कॉलर बचाएंगे। और ट्वीट क्या करते हैं भर रात, आरएसएस के भाइयों ने सेवा में लग गई, बीजेपी के भाइयों ने सेवा में लग गई। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का मृत्यु पर रात में नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। इन्होंने आरएसएस बीजेपी का गुणगान गाया है भर रात। मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, सुरक्षा कवच सिर्फ वीआईपी के लिए क्यों? एक ही ट्रेन पर सारा बजट का पैसा खर्चा 8 करोड़ रुपया, 16 डिब्बा बोले थे, मात्र 8 डिब्बा क्यों? और आपको हर चीज में झंडी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कितना को बेचिएगा? क्या हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर देश के रेलवे मंत्री से अविलंब इस्तीफा चाहती है? यदि वो नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी होगा। दूसरी चीज, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इससे साफ जाहिर होती है, गरीब, किसान, महिला और युवाओं की सरकार नहीं है। जिस ट्रेन का निजीकरण कर दिया जाए, जिस ट्रेन का वीआईपीकरण कर दिया जाए। तो पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है, यही जो रेल दुर्घटना उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, उसके ऊपर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, केंद्र सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं केंद्र सरकार। वही रेल मंत्री का उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि रेल मंत्री जो है सो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। अनंत कुमार की रिपोर्ट, पटना।